हर इंसान के दिल में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो कोई कलाकार बनना चाहता है। लेकिन अक्सर हमारे सपनों के बीच एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है। लोग क्या कहेंगे? यह सवाल हमारी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। और अगर किसी ने हिम्मत करके पहला कदम उठा भी लिया तो यह सवाल उनकी हर सफलता और असफलता में आकर खड़ा हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने डर और समाज की सोच से ऊपर उठकर अपने सपने को जीना सीखा। यह कहानी है रोहन की, जो एक सामान्य युवा था लेकिन उसके सपने असामान्य थे। उसका दिल लिखने में था लेकिन उसकी कलम पर लोग क्या कहेंगे का ताला लगा हुआ था। रोहन के पास सपनों की दुनिया तो थी लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत नहीं थी। यह कहानी उस दिन से शुरू होती है जब उसने अपने सपनों को कागज पर उतारने का फैसला किया। अब कहानी शुरू होती है जहां रोहन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने वाला है। शाम का समय था। सूरज की आखिरी किरणें पुराने मकानों की दीवारों पर पड़ रही थीं। गली के कोने पर चाय की दुकान पर हलचल थी और दूसरी तरफ एक खिड़की से पीली रोशनी बाहर झांक रही थी। खिड़की के भीतर एक छोटे से कमरे में रोहन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर उलझन थी। आज उसने ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा करेगा जो उसे सचमुच खुश रखे। वह लिखना चाहता था, कहानियां, अनुभव और वह सब कुछ जो उसके दिल में था। पर सवाल एक ही था, लोग क्या कहेंगे? क्या होगा अगर मेरी बातें किसी को पसंद ना आए? कहीं लोग मजाक न उड़ाएं? रोहन ने खुद से कहा। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली। खाली पेज जैसे उसे चिढ़ा रहा था। सामने दीवार पर लगे कैलेंडर पर नजर पड़ी। एक तारीख पर घेरा लगाया हुआ था। यह वह दिन था जब उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ी थी। लोग उसे पागल कहने लगे थे। एक स्थिर नौकरी छोड़कर वह फ्रीलांसर बन गया था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे लिखने का जुनून था। उसकी मां की आवाज कमरे के बाहर से आई, रोहन, तुम अब भी लैपटॉप पर हो? यह सब छोड़कर किसी सही काम के बारे में सोचो, कुछ ठोस कमाई करने का जरिया बनाओ। रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था मां भी लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता से गिरी हुई थी। पहला लेख उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई। कभी कभी हम अपने सपनों को इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमें डर होता है लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। यह वाक्य लिखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर एक ज्वालामुखी सा फूटने वाला है। उसने बिना रुके लिखना शुरू किया। वह लिखता चला गया, अपने अनुभव, अपनी परेशानियां और वह सारी बातें जो उसे लोग क्या कहेंगे की बेड़ियों से बांधती थी। 3 घंटे बाद उसने लेख खत्म किया। उसने अपने ब्लॉग पर उसे पोस्ट कर दिया। पहले लेख का शीर्षक था, लोग क्या कहेंगे। लेख पोस्ट करने के बाद उसने खुद से वादा किया कि वह कुछ दिनों तक प्रतिक्रिया देखने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दिल तो बेचैन था। दूसरे दिन ही उसने ब्लॉग खोला और देखा कि लेख पर सिर्फ 3 व्यूज थे। शायद यह काम मेरे बस का नहीं, उसने सोचा। परंतु अगले दिन एक ईमेल आया। वह एक 35 वर्षीय महिला का था। रोहन, आपका लेख पढ़कर ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल की बात लिख दी हो। मैंने हमेशा अपनी इच्छाओं को दबाया है लेकिन अब मैं एक नया कदम उठाने की सोच रही हूं। धन्यवाद। यह पढ़कर रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक नई यात्रा का आरंभ। धीरे धीरे उसके ब्लॉग को पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग उसकी तारीफ करते तो कुछ आलोचना। तुम्हारी बातें बहुत सामान्य हैं, किसी ने कमेंट किया। यह लेखन नहीं, बस टाइम पास है। पहले तो वह आलोचनाओं से परेशान होता, पर फिर उसने खुद को समझाया, हर किसी को खुश करना संभव नहीं। रोहन ने अपने ब्लॉग पर नियमित रूप से लिखना शुरू कर दिया। उसने अपनी पुरानी कहानियों को बाहर निकाला और उन पर आधारित लेख लिखे। घर में स्थिति मुश्किल थी। उसकी मां को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि रोहन अपना करियर इस दिशा में क्यों ले जा रहा है। तुम्हारे दोस्त तो बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं और तुम ये ब्लॉग लिखने में क्या मिलेगा? मां ने एक दिन गुस्से में कहा, मां, मुझे खुशी मिलती है और जो लोग मेरे ब्लॉग पढ़कर अपनी जिंदगी बदलने की बात करते हैं वह मेरे लिए किसी भी नौकरी से ज्यादा बड़ा इनाम है। रोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, पर मां को समझाना आसान नहीं था। पहला बड़ा अवसर। एक दिन रोहन के पास एक ईमेल आया। यह एक बड़े न्यूज पोर्टल का था। उन्होंने रोहन के लेख पढ़े थे और उसे उनके प्लेटफॉर्म पर लिखने का न्योता दिया था। यह असली मौका है, उसने खुद से कहा।
वह खुशी खुशी अपनी मां के पास गया और उन्हें ईमेल दिखाया। उनकी आंखों में विश्वास की एक हल्की चमक आई, लेकिन वह अब भी थोड़ा संशय में थी। धीरे धीरे रोहन का ब्लॉग पॉपुलर हो गया। उसके लेख न केवल लोगों को प्रेरित कर रहे थे, बल्कि उनकी जिंदगी में बदलाव भी ला रहे थे। उसकी मां ने भी एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, शायद मुझे समझने में देर हो गई, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह सही है। रोहन ने एक बात सीखी, लोग क्या कहेंगे पर फोकस करने के बजाय हमें मैं क्या चाहता हूं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद रास्ता बना लेती है। अब रोहन ने दूसरों की कहानियों को भी अपने ब्लॉग पर जगह देनी शुरू कर दी। ये सिर्फ उसका ब्लॉग नहीं था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहां लोग अपने सपनों को साझा कर सकते थे। और इस तरह रोहन की कहानी से कई और कहानियों ने जन्म लिया।